गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे किडनी के डिसऑर्डर्स। ठीक है, किडनी और यूरेटर्स में जो जो डिसऑर्डर्स होते हैं आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, उसमें किडनी, ठीक है, और आपको यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, ये सारे के सारे आपके उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपका जो किडनी का जो मेनली फंक्शन है वो क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो ब्लड जितना भी हमारा बॉडी में ब्लड है उसको फिल्टर करना है, किसके थ्रू, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू। उसके बाद उसको हमें यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना है और उसमें जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करना है, यूरेथ्रा के थ्रू उसे हम पास आउट कर देंगे। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें, किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्यों किडनी बॉडी में ज़रूरी है, तो वो पहला सबसे मेन फंक्शन है अनवांटेड सब्सटेंस या वेस्ट मटेरियल, उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। क्योंकि जितना भी ब्लड में हमारा अनयूजुअल वेस्ट है वो किडनी में फ़िल्टर होगा और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। और मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, जितना भी हमारे बॉडी को वाटर की नीड है वो वहाँ पर फ़िल्टर करने के बाद हम वाटर को जितना हमें ज़रूरत पड़ती है उतना उससे वाटर ले लेते हैं, और यहाँ ज़्यादा होता है तो उसको वाटर दे देते हैं और यूरिन के थ्रू से पास आउट कर देते हैं। थर्ड है आपका रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जितना भी हमारा एसिड बेस बैलेंस है बॉडी में पीएच को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करता है कौन, किडनी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी को आपके मेंटेन करता है, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, किडनी में एक आपका हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो आपके ब्लड आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसके फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम किडनी के डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहला उसमें हम पढ़ देंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब जिस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मेनली मतलब है कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो किडनी यूरिनरी सिस्टम में जो आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी डिजीज़ कॉज होगा उनका इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे। तो मेनली जो कॉज होता है वो इस्टिचिया कोलाई की वजह से होता है। ठीक है, ई कोलाई जो आपका बैक्टीरिया है उसके वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटीआई आपके सामने देखने को आती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, पोर्टल एंट्री यूरेथ्रा के थ्रू आपका घुस जाता है। इसके साइंस सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, फ्रिक्वेंट यूरिन आ जाती है, अर्जेंट यूरिन आना आती है, पेनफुल यूरेशन हो जाता है, और यूरिन का जो कलर है वो कैसा, क्लाउडी और क्लाउडी हो जाता है, साथ में फॉल इसका ऑर्डर हो जाता है, इसकी स्मेल फॉल जैसी लगती है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या है इसकी, फीमेल्स ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा दे इज क्लोज टू द एनस, फीमेल की यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट होती है इसलिए ये एनस में भी इन्फेक्शन कॉज करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस करना है तो यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में एंटी माइक्रोबियल ड्रग दे सकते हैं, प्रिवेंटमेंट में क्या हम ऐसा कोई भी कंटामिनेशन प्रोडक्ट नहीं खाना जिसके वजह से हमें इस माइक्रोब का इन्फेक्शन हो सके। ठीक है, यूटीआई में मेनली जो इन्फेक्शन होते हैं वो यूरेथ्राइटिस, सिस्टिसाइटिस, यूरेट्राइटिस और पोलियोनेफ्राइटिस हो सकता है। अगर हम सबसे पहले सिस्टिसिस की बात करें, सिस्टिसिस क्या है, आपका इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आपका यूरिन स्टोर होता है उसका क्या हो चुका है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो चुका है, वहाँ पर स्वेलिंग आ चुकी है। किसके वजह से स्वेलिंग आई है, ई कोलाई की वजह से या स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डिस्यूरिया और पॉलीयूरिया हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन के कारण कैसा हो गया है वो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलियोनेफ्राइटिस। पॉलियोनेफ्राइटिस का मतलब जो आपके नेफ्रॉन्स है अब इनमें सूजन आ चुकी है। ठीक है, इन्फ्लामेशन दोनों किडनी में इन्फ्लामेशन हो सकती है, यहाँ एक किडनी में इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी बनी होती है। जब सारे नेफ्रॉन सूज जाएंगे तो क्या होगा, आपकी किडनी भी बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगी। ये किसकी वजह से होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, क्लेप्सिला और सम अदर स्किन बैक्टीरिया। सिम्टम्स इसमें क्या क्या निकल के आते हैं, फीवर, फ्लैंक और बैक पेन। ट्रीटमेंट इसका इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, जो भी आपका किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड जो फिल्टर होता है वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल की वजह से होता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से क्या होता है कि आपका ग्लोमेरुलस क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, तो जो आपका फिल्ट्रेशन जो आपका मेन जो आपका प्रोसीजर है किडनी का वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसमें बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये किसके वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, इसका साइनस क्या है, आपका डिक्रीज यूरिन आउटपुट और स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, और एब्डोमिनल में स्वेलिंग हो सकती है, फेस और आइज़ पे स्वेलिंग हो सकती है, एंकल्स पे स्वेलिंग हो सकती है, हैंड और विजुअल ब्लड एंड यूरिन में कभी कभी इसके ब्लड भी आ सकता है। इसके ट्रीटमेंट भी इसका सेम, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और आपके एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स।
उसके बाद बात करते हैं किडनी स्टोन या रीनल कैल्कुली की, ठीक है। रीनल कैल्कुली या किडनी स्टोन बात एक ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये किडनी है, किडनी में से ये ब्लैक ब्लैक प्रोसीजर्स के जितने भी ये स्टोन्स हैं, ठीक है। ये रेफर करते हैं कि कोई सॉलिड डिपोजिशन हो चुका है आपका यूरिनरी सिस्टम में, जो कि आपका क्रिस्टल हो सकते हैं किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के या यूरिक एसिड के। क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्रिक्वेंसी, चिल्स, फीवर एंड हेमेचूरिया, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा फ्लूइड टू फ्लश आउट स्टोन्स एंड मेडिकेशन लिथोट्रोस्पी। अब बात करते हैं किडनी फेलियर की, ठीक है। किडनी फेलियर क्या हो रहा है, जब हमारे ब्लड की अननेसेसरी इसमें अमाउंट में ब्लड आ जाए, ठीक है, या आपका वेस्ट मटेरियल को रिमूव ना कर पाए, या आपकी बॉडी में कोई अनयूजुअल केमिकल सब्सटेंस आ जाए, उसके वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आएंगे, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेथार्जी, कन्फ्यूजन, रिमूवल ऑफ पोटेशियम एंड ब्लड स्टीम फ्रॉम लीड टू एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, ठीक है। ट्रीटमेंट इसके क्या होंगे, स्पेशल किडनी डाइट, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट नेसेसरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीनल सेल कार्सिनोमा, मतलब किडनी का कैंसर, ठीक है। कैंसर किडनी में मेनली कहाँ पर अराइज होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आपका पीसीटी होता है वहाँ पे मेनली आपका कैंसर निकल के आता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन किडनी कैंसर आपका ये है, और इस किडनी कैंसर को और भी नाम दिया गया रीनल एडिनोकार्सिनोमा या ग्रोएच ट्यूमर्स, ठीक है। मोस्ट लीथल आपका जेनेटिव यूरिनरी ट्यूमर्स में होता है, इसलिए जो किडनी कैंसर होता है वो ज़्यादातर आपके जेनेटल ऑर्गन, जेनेटल जो आपका यूरेथ्रा है उसके पास होता है, ठीक है। हाउ डू यू क्लासीफाई रीनल कार्सिनोमा, ठीक है, कैसे हम क्लासीफाई करें, क्लियर रीनल सेल्स कार्सिनोमा, ठीक है, पैपिलरी रीनल सेल्स कार्सिनोमा, क्रोमोफोब रीनल सेल्स कार्सिनोमा और कलेक्टिंग कार्सिनोमा। ये 4 तरीके का आपका कैंसर होता है, ठीक है। व्हाट लीड्स टू रीनल कार्सिनोमा, किसके वजह से रीनल कार्सिनोमा हो सकता है आपका, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई जेनेटिकल आपके डिसऑर्डर्स है उसके वजह से आपको रीनल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। और आपको कोई ना कोई इनहेरिटेटिव डिजीज़ है, जैसे मान लीजिए वॉन हिपेल लिंडोय डिजीज़, ठीक है। और आपका हिस्टोस्कोपी है, इसके वजह से जो आप अगर बार बार आप हिस्टोटेक्टोमी करा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको बार बार कराने से क्या हो सकता है, आपको रीनल कैंसर भी हो सकता है। और डायलिसिस पेशेंट में अगर सिस्टिक डिजीज़ कोई आ रही है तो उसकी वजह से आपका बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है रीनल कार्सिनोमा का, ठीक है। क्या क्या पैथोलॉजी होती है इसकी वजह से, क्या क्या वेरिएंट आ सकते हैं कार्सिनोमा की वजह से, तो जब ग्रॉस करते हैं हम, कोई भी ग्रॉसिंग करते हैं रीनल कार्सिनोमा की, तो उसमें हम देखते हैं क्या कि ब्लड सेल में कोई ना कोई सिस्ट डेवलप हो जाती है, वहाँ पर कोई ना कोई वाटरी फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमें माइक्रोस्कोप में ट्यूमर सेल्स दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स होती हैं, पेपिली होती है, टिब्यूल होता है और नेस्ट होती हैं, ठीक है। और रेड सेल जो हमारी होती हैं वो क्लियर ग्रेनुलर और मिक्स क्लियर ग्रेनुलर और सैक्रमॉइड और स्पिंडल दिखाई देती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर कैसे दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स और एग्रेसिव दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसके रीनल सेल्स दिखाई दे रही हैं और इनकी ग्रोथ अनयूजुअल मैनर में बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए इसको रीनल कैंसर बोलते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया है, मलेरिया, एबनॉर्मल यूरिन, पॉलीसिस्टीमिया, एनीमिया, फ्रैक्चर ऑफ हिप, ये सारे सिम्टम्स जो मैंने लिख रखे हैं इसके वजह से आपको रीनल कार्सिनोमा हो सकता है। कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में फीवर, हाई ब्लड प्रेशर देख सकते हैं। लैब टेस्ट में आपके कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिनालिसिस और सीरम कैल्शियम देख सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट में आप यूएसजी, एमआरआई, पीआईटी, रीनल एंजियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, बोन एक्सरे, बायोप्सी कर सकते हैं, एफएनएसी कर सकते हैं और सीएनसी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रिएक्ट, कैसे आपको ट्रीट करना है इस आरसीसी को, रीनल कार्सिनोमा को, तो वो आप देख सकते हैं कि 90% जो चांसेस होता है रीनल कार्सिनोमा के वो आपके सर्जरी के होते हैं, ठीक है। और आपको पार्शियल नेफ्रोक्टोमी करानी पड़ती है और या रेडिकल नेफ्रोक्टोमी करानी पड़ती है, वो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है कि कैसे वो होती है, ठीक है। कौन कौन से कॉमन ड्रग्स दिए जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़, जितने भी मैंने आगे स्टार्टिस पढ़ाई थी, सिस्टिसिस, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, जो भी मैंने आपको यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ पढ़ाई थी, उनको कैसे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायूरेटिक जो आपके ड्रग्स हैं, जो आपके एडीमा, नेफ्रोटिक डिजीज़ और रीनल फेलियर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में दिए जाते हैं, जैसे कि आपके सल्फोनामाइड्स, ठीक है, ज़्यादातर आपका यूज़ किया जाता है यूटीआई इन्फेक्शन में, और पायरिडियम, ठीक है, ये आपका मेनली आपका यूज़ किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ठीक है। थैंक यू क्लास। जो भी आपको डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं।